दोस्तों अगर आज से 10 दिन पहले की बात करें तो अडानी ग्रुप के लगभग सभी शेयर आसमान छू रहे थे और आज की डेट में वो निचाइया छू रहे हैं। अगर हम कुछ स्टॉक्स की बात करें अडानी ग्रुप के, लगातार 20-20% के सर्किट्स लगते हुए इनके अंदर आ रहे हैं। लेकिन अडानी ग्रुप की एक कंपनी है जो मेन प्रमुख कंपनी है जिसका नाम है अडानी इंटरप्राइजेज। इसके अंदर एक कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म्ड हुआ है, इसका नाम है स्पिनिंग टॉप पैटर्न। बड़ा ही ब्यूटीफुल फॉर्म्ड हुआ है। इतना एक्यूरेट पैटर्न कई बार देखने को मिलता नहीं है चार्ट में, लेकिन इसमें देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ ये पैटर्न क्या करता है, क्या इसका काम है, ये पैटर्न जब बनता है तो किस तरीके का एक्शन चार्ट के ऊपर आ सकता है, इसकी तो बात करेंगे ही करेंगे। साथ में ये पैटर्न किस तरीके से खतरनाक होता है शॉर्ट सेलर्स के लिए। जो शॉर्ट सेलर्स होते हैं, जो शॉर्ट सेलिंग करके बैठे हुए हैं, अभी भी होल्डिंग में बैठे हुए हैं, तो उनके लिए काफी डेंजरस होता है ये। तो इसके बारे में दोस्तों पूरी यहां पर बात करेंगे, चर्चा करेंगे और उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो काफी वैल्यू प्रोवाइड कराएगा और काफी इंफॉर्मेशन देगा। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का ट्रेडिंग चैनल के यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है अनमोल मित्तल। चलते हैं और समझते हैं कि क्या ये पैटर्न है और किस तरीके से काम करता है। सबसे पहले हम अडानी के चार्ट में जो ये पैटर्न फॉर्म्ड हुआ है उसको एक बार देख लीजिए। इस पैटर्न की खास विशेषता ये होती है कि इसकी बॉडी बड़ी स्मॉल होती है, एक छोटी सी बॉडी बनती है और ऊपर की तरफ एक शेडो जिसको विक भी कहते हैं, कैंडल विक, और नीचे की तरफ एक शेडो बनती है लॉन्ग। ये देखिए कुछ इस तरीके से, और बॉडी बहुत छोटी सी होती है। ये रेड भी हो ग्रीन भी हो बराबर ही है, दोनों का बराबर ही काम है। इसके बारे में विस्तार से बात करेंगे और ये फॉर्म्ड हुआ है अडानी इंटरप्राइजेस के चार्ट पे। वीडियो के एंड में मैं पूरा ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे जाकर के क्या लेवल्स दिख रहे हैं, कहां पर क्या हो सकता है, इसके सारे लेवल्स आपको देने वाला हूं। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। चलिए सबसे पहले मैं आपको ये समझा देता हूँ ये स्पिनिंग टॉप होता क्या है, ये पैटर्न क्या है, किस चिड़िया का नाम है, किस तरीके से काम करता है, इसको समझ लीजिए। देखिए बचपन में हमने लट्टू तो चलाया है, ठीक है ना। आज की जनरेशन थोड़ा कम चलाती है, आजकल तो बहुत एडवांस टॉयज आ गए हैं, बहुत कुछ आ गया है। लेकिन पहले के टाइम पे क्या होता था, हम घर से बाहर निकलते थे, या तो क्रिकेट खेल रहे हैं, गिल्ली डंडा खेल रहे हैं, लट्टू चला रहे हैं, कंचे खेल रहे हैं, तो इस तरीके के गेम हुआ करते थे जो हम खेलते थे। तो यहां पर आपने देखा होगा अगर किसी ने लट्टू के अंदर कील को डाला है तो कील जब होती थी वो इतनी लंबी कील होती थी, लट्टू इतना सा होता था, और कुछ बच्चे तो बहुत ही लंबी कील लेकर के इतने छोटे से लट्टू में लगाते थे। उसके बाद वो नाड़ा या रस्सी वगैरह लेकर के फिर हम उसको चलाया करते थे। जिस तरीके से वो लट्टू दिखता था भाई, एक लॉन्ग कील और बीच में एक छोटी सी बॉडी लट्टू की, वही दोस्तों इसी तरीके से ये दिखता है ये पैटर्न। इसलिए इसको स्पिनिंग टॉप कहा जाता है। इसका ऑफिशियल नेम स्पिनिंग टॉप ही है, मैंने कोई नामकरण नहीं करा है इसका ऑफिशियल नेम ही स्पिनिंग टॉप है। और ये बीच में एक छोटी सी बॉडी, ऊपर की तरफ एक लंबी शैडो, नीचे की तरफ एक लंबी शैडो, बिल्कुल उस कील की तरह जिस तरीके से हम लट्टू में लगाया करते थे। अब जब भी आप स्पिनिंग टॉप पैटर्न देखेंगे तो आपके दिमाग में हमेशा क्लिक करेगा लट्टू, ठीक है ना। और लट्टू अगर आएगा आपके दिमाग में, अगर आप मार्केट में बैठे हैं तो कहीं ना कहीं स्पिनिंग टॉप, तो ये कैंडलस्टिक पैटर्न आपको हमेशा याद ही रहेगा, आप भूलेंगे नहीं इसको। अब इसका क्या मतलब होता है जरा इसको समझ लीजिए। मैं थोड़ी सी आपको साइकोलॉजी इसकी समझाने वाला हूं ताकि आपको समझ में आए कि किस तरीके से काम करता है। बेसिकली आपको यह देखना है, इसकी एक छोटी बॉडी है। छोटी बॉडी होने का मतलब सिंपली यही है कि मान लेते कोई मार्केट ओपन यहां पर हुई, ठीक है, ओपन यहां है, और ओपन होने के बाद मार्केट में बायर्स एक्टिव हो गए। फॉर एग्जाम्पल बायर्स एक्टिव हो गए, बायर्स ने यहां खींचा इसको लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया और क्लोजिंग यहां करा दी, ठीक है ना, यहीं पर आकर के रुक गए। तो यानी बायर्स ऊपर खींच नहीं पा रहे हैं, ठीक है ना, बायर्स ऊपर खींच नहीं पा रहे और वापस नीचे आ गए। ठीक इसी तरीके से सेलर्स ने भी आज के दिन कोशिश करी नीचे ले जाने की, एक लो बनाया लंबा सा, लेकिन वो भी नीचे सस्टेन नहीं कर पाए और वो भी कहीं बीच में जाकर के रुक गए। मान लेते हैं ये लेवल है 3000 का, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 3000 का लेवल है। यानी ओपन होने के बाद बायर्स ने भी कोशिश कर ली और सेलर्स ने भी कोशिश कर ली, दोनों मार्केट को कहीं डायरेक्शन में नहीं लेकर जा पाए और बीच में कहीं जाकर के क्लोज करा दिया। सेम चीज रेड वाली कैंडल के साथ भी है। ग्रीन कैंडल, रेड कैंडल स्पिनिंग टॉप में सेम ही काम करती है, कोई अलग से काम नहीं करती, सेम ही चीज है। इसमें भी यही है, ऊपर गया नहीं सस्टेन हुआ, नीचे आके क्लोज हो गया, नीचे गया नहीं सस्टेन हुआ, ऊपर आके क्लोज हो गया, दैट्स इट। तो ये दोस्तों जो कंडीशन बनती है, ये सिचुएशन जब भी चार्ट में आपको दिखती है किसी कैंडल में,
तो ये होती है अनडिसाइडेड मार्केट। अनडिसाइडेड मार्केट का मतलब क्या, भैया बायर्स ने भी खूब कोशिश कर ली, भैया हम तो ऊपर लेके जाएंगे, नहीं लेके गए, नहीं लेकर जा पाए। सेलर्स ने कोशिश कर ली, हम तो नीचे लेके जाएंगे, वो भी नहीं लेकर जा पाए। तो दोनों थक आकर के वहीं पर जाकर के क्लोज कर दिया मार्केट को। अब दोनों अब देखा जाएगा कि नेक्स्ट क्या होगा। नेक्स्ट अगर मार्केट इन लेवल्स के ऊपर निकलती है, इन कैंडल स्टिक के ऊपर निकलती है, तो कहा जा सकता है कि अब बायर्स हावी हो गए हैं, और लो अगर तोड़ता है मार्केट में ये कैंडल तो कह सकते हैं कि सेलर्स हावी हो गए हैं। जिस तरीके से इन दोनों के बीच में युद्ध हुआ आज के दिन, अब मान लेते ये युद्ध होने के बाद बायर्स अगले दिन मार्केट को यहां ऊपर लेके चले गए, इसके हाई के ऊपर ले गए, तो समझ जाइए कि बायर्स से जीत गए। अब मार्केट ऊपर जा सकती है, और अगर मार्केट वापस इसके लो के नीचे जाकर के ट्रेड करना शुरू कर देती है, तो समझ जाइए कि अब सेलर्स जीत गए और अब मार्केट और नीचे जा सकती है। तो ये दोस्तों होती है स्पिनिंग टॉप कैंडल। तो एक बार चार्ट पे चलते हैं अडानी इंटरप्राइजेस के। तो पीछे दोस्तों जो आप देख रहे हैं ये अडानी इंटरप्राइजेस का चार्ट। अब देखिए किस तरीके से एक रेड कैंडल बनी थी इससे पीछे वाले दिन, उससे पहले वाले दिन भी ये गिरा था, और कंटिन्यूसली ये बहुत ही बड़ा शार्प मूव हमें दे रहा था। लेकिन अब जो इसके अंदर कैंडल फॉर्म्ड हुई है वो हुई है स्पिनिंग टॉप, जो आप देख रहे हैं। छोटी बॉडी, ऊपर की तरफ एक शैडो और नीचे की तरफ एक शैडो, दोनों आपको क्लियरली दिखाई दे रही है। तो अब ये कैंडल आपको यह कहना चाह रही है कि मार्केट अब अनडिसाइडेड हो गई है। अब मार्केट को नहीं समझ में आ रहा, यानी इस स्टॉक के ऊपर जो भी लोग ट्रेड कर रहे हैं बायर्स और सेलर्स, उनको नहीं समझ में आ रहा कि ये और नीचे जाएगा या अब यहां से ऊपर जाएगा। दोनों वेट एंड वॉच की कंडीशन पे काम कर रहे हैं। तो इस कैंडल ने एक हाई फॉर्म्ड करा है 3000 से थोड़ा सा ऊपर, मैं राउंड फिगर में 3000 ले रहा हूं, और इस कैंडल ने एक लो फॉर्म करा है लगभग 2700 के आसपास, मैं राउंड फिगर में कर रहा हूं, बिल्कुल एग्जैक्ट प्राइस आपको नहीं बता रहा। तो ये देखिए 3000, ये देखिए 3000 एस्टिमेटेड, और ये देखिए 2700 एस्टिमेटेड आपको यहां दिख रहा होगा, ठीक है। तो ये हाई है, ये लो है आज का। तो अगर मार्केट जब भी ये 3000 का लेवल तोड़ करके ऊपर की तरफ निकलती है, तो यानी स्पिनिंग टॉप में जो बायर्स और सेलर्स लड़ रहे थे, अब उसमें हमारे बायर्स की जीत हो गई है। अब वो मार्केट को थोड़ा सा ऊपर ले जाने का काम जरूर कर सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ट्रेंड रिवर्स हो जाएगा। ट्रेंड तो अभी वीक ही हो गया है उसका, अदानी इंटरप्राइजेस का। अगर ट्रेंड को मूव होना है तो स्विंग्स ऊपर बनने चाहिए। अभी स्विंग्स ऊपर बनने शुरू नहीं हुए, लेकिन स्विंग्स ऊपर बनने की शुरुआत यहां से हो सकती है। लेकिन स्विंग्स कब ऊपर बनेंगे, वो ट्रेंड जब रिवर्स होगा तभी पता लगेगा। फिलहाल एक पुलबैक की एक पॉसिबिलिटी बनेगी अगर ये 3000 के ऊपर निकलता है, और उसके बाद इस कैंडल का जो हाई है, मैं एस्टिमेटेड लगा रहा हूं यहां पर 3300 से थोड़ा सा नीचे आप रख लीजिए, 3300 के आसपास जाकर के टेस्ट करने के लिए आएगा अगर 3000 से ऊपर निकलता है। इन दोनों के बीच में 10% का गैप है, 10% की मूवमेंट आ सकती है। और ठीक इसी तरीके से अगर ये नीचे जाता है तो इसमें भी 10% का गैप है, 10% नीचे की तरफ जा सकता है। तो आपको क्या करना है, आपको वेट करना है और वॉच करना है कि इस कैंडल का हाई टूटता है या लो टूटता है। अगर हाई टूटता है तो 3300 के लेवल पर ध्यान रखिए, इसको टेस्ट करने के लिए आएगा। अगर लो टूटता है तो फिर तो भैया नीचे की तरफ तो पूरा ही खाली है, ठीक है ना। तो ये अपनी रैली को कंटिन्यू कर रहा है। तो जो मैंने शुरुआत में आपको कहा था कि शॉर्ट सेलर के लिए खतरनाक होती है, क्योंकि अमूमन देखा गया है जब मार्केट में एक ट्रेंड बन जाता है और उसके बाद ये कैंडल बनती हुई दिखाई देती है, तो अमूमन देखा गया है आप 70-80% टाइम आप देखेंगे मार्केट के अंदर जब भी ट्रेंड रिवर्स होगा, तो ये आपको कैंडलस्टिक पैटर्न दिखाई देता है। स्पिनिंग टॉप 70-80 टाइम से दिखाई देगा, बहुत बार दिखाई देता है ये पैटर्न। तो जब भी ट्रेंड रिवर्स होगा तो ये पैटर्न दिखाई देता है। तो इसलिए मैंने स्टार्टिंग में कहा कि अगर आप शॉर्ट सेलर है, और शॉर्ट सेलर के लिए खतरनाक क्यों है, क्योंकि अगर आपने शॉर्ट सेलिंग करके बैठे हैं, ये पैटर्न बन गया तो ये ट्रेंड को घुमा सकता है, इसके अंदर इतनी पावर है। दूसरा एक फंडामेंटल न्यूज आपके साथ और शेयर कर देता हूं। अडानी इंटरप्राइजेस का जो एफपीओ आया था वो फुली सब्सक्राइब्ड हो गया है। अब चाहे डोमेस्टिक इन्वेस्टर ने करा, बड़े निवेशकों ने करा, फॉरेन के निवेशकों ने करा, लेकिन उसको सब्सक्राइब कर दिया गया, पूरा सब्सक्राइब हो गया। अब इससे एक चीज और बनती है कि भाई उन्होंने जो खरीदा है वो खरीदा है 3300 के आसपास, इसको जो एफपीओ था, ठीक है ना, इससे थोड़ा सा नीचे था, मैंने राउंड फिगर में 3300 लगा लिया है। तो यानी जो बड़े निवेशक है वो कहीं ना कहीं 3300 के लेवल तक तो कॉन्फिडेंट यहां दिखाई दे रहे हैं, लेकिन क्या होगा क्या नहीं होगा हमें नहीं पता।
ये जितनी भी चीजें मैंने आपको बताई है सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए बताई है, ताकि आप लाइव देख सके मार्केट के अंदर कि किस तरीके से टेक्निकल एनालिसिस काम करता है, पैटर्न काम करते हैं और आपको किस तरीके से उसको हैंडल करना चाहिए। जब लाइव चीजें हमें सीखने को मिलती है तभी हम एग्जैक्टली सीख पाते हैं कि मार्केट के अंदर कैसे सर्वाइव करना है। तो अब आपको कुछ दिन ध्यान देना है अदानी इंटरप्राइजेस के चार्ट पर। अगर हाई टूटता है तो क्या एक्शन आता है और लो टूटता है तो अपनी जो गिरावट है उसको वो कंटिन्यू करेगा। ये दोस्तों मतलब होता है स्पिनिंग टॉप कैंडलस्टिक पैटर्न का जो अदानी इंटरप्राइजेस में फॉर्म्ड हुआ है। उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो आपको वैल्यू जरूर दी होगी। आपका जो टाइम वीडियो के अंदर लगा है वो जरूर आपके काम आएगा इन फ्यूचर। जब भी आप चार्ट देखेंगे, स्पिनिंग टॉप पैटर्न देखेंगे तो आपको ये वीडियो जरूर याद आएगी। और जल्दी मिलेगा दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में कमाल के कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय दोस्तों।